हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, वो ये है कि द फाइनल डाइजेशन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखना, हमारे पास जो भी डाइजेशन होती है, फाइनल डाइजेशन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। समझ में आ रही है आपको बात? स्मॉल इंटेस्टाइन में वी हैव द इंटेस्टाइनल जूसेस जो हेल्प करते हैं इन द फर्दर डाइजेशन ऑफ द food, and at the end this will pass into the large and it's stored in the gallbladder. बाइल की बात करेंगे, हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। मेरे साथ याद हो रहा है ना? मेरे साथ आपको यही पे याद होना चाहिए, सो दैट कि कल जाके आप ऐसे दबंग स्टाइल में बैठ जाए, मुझे ये सब आता है, मुझे डाइजेशन आती है, मुझे एंजाइम्स आते हैं, मुझे सब कुछ आता है, मैं अब रट्टा नहीं मारूंगा, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना? सो अगर हम करेंगे पेनिक्रियास की बात, वी हैव थ्री एंजाइम्स जो आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे? प्लीज ट्राइलेटेड, पेनिक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड द लाइपेज। समझ में आ रही है आपको बात? ट्रिप्सिन का क्या काम है? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा, हाँ याद हुआ। पेनिक्रियाटिक अमाइलेज का क्या काम है? स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, और जितना भी स्टार्च बचा है उसको डाइजेस्ट करेगा। लाइपेज का क्या काम है? देखो, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बाइल करेगा, और जो भी फैट वहां पर बचा है तो उसको डाइजेस्ट लाइपेज करेगा माय डियर। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देयर विल बी द मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ द more digestion of the complete digestion of the food in the small intestine. याद रखना है आपको। and at the end in the large intestine there will be absorption of the water and this will conclude your digestion. समझ में आया आपको? एक दो बार आपको देखना है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया 50% तो आया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना, बाकी स्टूडेंट्स तक भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट कि आप सब अच्छे से होंगे। दिस वीडियो इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू पीपुल, इसलिए बिकॉज इसमें हम बात करेंगे आपका जो थर्ड लेक्चर है, एंड आई विल गारंटी यू इस वाले वीडियो से या तो आपको असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन आएगा, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, या एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, दैट इज द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो वीडियो को मिस मत करना, एंड तक देखना, एंड टू शेयर दिस वीडियो टू अदर स्टूडेंट्स एज वेल, ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें हमने एक तो इसका एलिमेंट्री कैनाल का पढ़ा, एंड देन वी स्टार्टेड विद द अनदर थिंग दैट इज द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। आज हम पढ़ेंगे हमारे पास ये जो काइम होता है, ये बोलस में कैसे कन्वर्ट होता है। आई होप कि आपको ये सब टर्म समझ में आ रही होगी, बिकॉज मैंने आपको ये सब चीजें सिखाई थी इन द प्रीवियस वीडियोस, ठीक है? समझ में आ रही है आपको बात? अब हम देखेंगे हमारे पास अगर माउथ में फूड होता है, उसके साथ क्या कहानी होती है, और इस कहानी को हम इस तरीके से पढ़ेंगे सो दैट कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स आपको आ जाए, ठीक है? चलो जी, सबसे पहले हमारे पास अगर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो हम उसे किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। याद आपको ये रखना है। अगर हमारे पास प्रोटीन्स होंगे तो हम उसे अमीनो एसिड्स, पेप्टून्स वगैरह इसमें कन्वर्ट करेंगे। फैट्स को कन्वर्ट करेंगे इनटू द फैटी एसिड्स एंड द ग्लिसरॉल। ये आपको याद रखना है, और यही है वो कहानी जो आप सुनोगे सिर्फ मेरी जबान, ठीक है ना? अब देखो, हमारे पास फूड है, हमारे माउथ में फूड है। माउथ में हमारे पास एक ग्लैंड होता है, दैट इज द सलाइवरी ग्लैंड, एंड सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगा? टाइलिन सिक्रीट करेगा, या सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट करेगा। समझ में आ रही है आपको बात? और ये क्या करेगा वो आपको देखना है। सबसे पहले अगर हमारे फूड की बात करेंगे, हमारे माउथ की बात करेंगे, सबसे पहले जो डाइजेशन होती है, किस चीज की डाइजेशन होती है? दैट इज द कार्बोहाइड्रेट्स। आपके पास पहला पॉइंट आया कि हमेशा आपका जो फूड होता है, जो आपके माउथ में होता है, तो डाइजेशन हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स की होती है, ना कि प्रोटीन्स की होती है, ना कि लिपिड्स की होती है, ना कि फैटी एसिड्स की होती है। समझ में आ रही है आपको बात? सबसे पहले हमारे पास जो जूसेस है, हमारे पास जो एंजाइम्स है, पहला एंजाइम जो काम करता है दैट इज द सलाइवरी अमाइलेज और द टाइलिन। टाइलिन क्या करता है? कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टाइलिन?
टाइलिन ये करता है जितना भी कार्बोहाइड्रेट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम करेंगे इन परफेक्ट टर्म की बात, 30% स्टार्च इज डाइजेस्टेड इन द माउथ। समझ में आ रही है आपको बात? कितना? 30% starch is digested in the mouth, and which is responsible for the digestion of the starch in the mouth? That is the salivary amylase। और ये क्या बनाता है? ये इस स्टार्च को माल्टोस बनाता है। आगे भी हम इसकी बात करेंगे कि एक्चुअली स्टार्च क्या है, माल्टोस क्या है। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा स्टार्च इज ए पॉलीसेकेराइड। अब आपको ये समझना है कि व्हाट्स दिस पॉलीसेकेराइड, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा लेकिन आहिस्ते आहिस्ते। ठीक है, ठीक है, सभी एक साथ अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको ये सब समझ में नहीं आएगा। अब देखो हमारे पास ये जो डाइजेशन की जो डाइजेशन का जो स्टार्ट हुआ, प्रोसेस का स्टार्ट हुआ, इस फिजियोलॉजी सेक्शन में हमारे पास दिस इज द पार्ट दैट इज द ईसोफेग्स और द फूड पाइप। याद आपको रखना है कि यही एक ऐसा पार्ट है जहां पर देयर इज नो मैकेनिकल डाइजेशन बट इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द काइम। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट करेगा किसको? हमारे पास ये जो काइम होता है फूड के साथ जब सलेवरी अमाइलेज मिलता है, मिक्सिंग जब होती है, तब हम उसे काइम कहते हैं बच्चा। और इस फूड को इस स्टमक तक कौन पहुंचाता है? This is the esophagus or the food pipe by the help of some movements called is the peristaltic movements। याद रखा आपने? सो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, name the movements which help in the transport of the food from the mouth to the stomach, and the simple question is the answer is the peristaltic movement। समझ में आ रही है आपको बात? समझ में आ रही है आपको बात? अब हमने माउथ के जो एंजाइम्स है उनको देखा, थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि हमारा जो वीडियो है वो शॉर्ट हो जाए। माउथ की जो डाइजेशन है वो हो गया। बात करेंगे स्टमक की। इन द स्टमक वी हैव थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स। वन इज द एंजाइम पार्ट, सेकंड इज द म्यूकस एंड द थर्ड वन इज द HCl। देखो स्टमक में जो एंजाइम्स होते हैं वहां पर वो तब वर्क करते हैं बच्चा जब द मीडियम इज एसिडिक। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो फूड होता है माउथ में, वहां पर जो एंजाइम्स होते हैं वो वर्क करते हैं व्हेन द मीडियम इज द अल्कलीन। ठीक है, एंड इन द स्टमक व्हेन द मीडियम इज एसिडिक, अगर मीडियम एसिडिक होगा तभी हमारे एंजाइम्स काम करेंगे। सर ये क्या मतलब हुआ, व्हाट इज दिस मीडियम? देखो अगर मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, आपके स्टमक में फूड है, अब हमें इसको डाइजेस्ट करना है। अगर ये फूड एसिडिक नहीं होगा तब तक ये डाइजेस्ट नहीं होगा जब तक दिस फूड इज नॉट एसिडिक। ये समझ में आया? अब देखो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो स्टमक की हम बात करेंगे, स्टमक में हमारे पास इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको जो पढ़ना है दैट इज द पेप्सिन और द पेप्सिनोजन। ठीक है, पेप्सिनोजन क्या होता है? इट इज द इनएक्टिव स्टेज ऑफ द पेप्सिन। अब इसको एक्टिवेट कौन करता है? देखो मैं आपको बताऊंगा कि इन स्टमक सबसे पहले वी हैव द एंजाइम्स, वी हैव द HCl, वी हैव द म्यूकस। अगर हम करेंगे पहले HCl की बात, ये फूड को क्या बनाएगा? दिस विल मेक द फूड एसिडिक सो दैट दिस pepsin or the pepsinogen helps himself so that this will digest the substances or the proteins in particular। देखो फिर से एक बार मैं आपको यहाँ पर फिर से मैं समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि हमारे पास इस स्टमक में फूड होना चाहिए एसिडिक, तभी हमारे पास ये जो एंजाइम है पेप्सिन जो है पेप्सिनोजन, जब ये कन्वर्ट होता है पेप्सिन में तब ये काम करेगा। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? अब देखो हमारे पास ये जो HCl है, क्या इसके HCl के होने से हमारा जो फूड है एसिडिक होगा? हाँ होगा, और वहां पर एसिडिटी ज्यादा होगी। इस HCl की वजह से हमारे पास जितना भी स्टमक का एरिया है वो सब एसिडिक होगा, और इसकी वजह से एसिडिक अल्सरेशन भी हो सकती है, और इस चीज को बचाने के लिए वी हैव द म्यूकस। ठीक है, सो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
which one of the following helps or the protects the stomach from the HCl from its own HCl। तो म्यूकस आपके पास एक ऐसा चीज होता है जो इर्द गिर्द होता है इस स्टमक को, so that it will protect the stomach from the HCl। so at the end आपको ये याद रखना है कि हमारे स्टमक में we have the pepsin which works in the acidic medium and this acidic medium, ये acidic medium कौन बनाता है? HCl। HCl का और एक फंक्शन है, it is antibacterial in action। जब भी बैक्टीरियाज वहां पर प्रेजेंट होते हैं तो this HCl it will kill them। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? अब म्यूकस की बात करेंगे, it protects its it protects the stomach from its own HCl। समझ में आ रही है आपको बात? अब देखो हमें इस फूड को अब कहाँ तक पहुंचाना है? हमें इस फूड को अब स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाना है, और जब तक ये यहाँ पर पहुंचता है वी हैव टू डिफरेंट ग्लैंड्स व्हिच हेल्प अस इन द फर्दर डाइजेशन ऑफ द अदर थिंग्स। लाइक हमारे पास पेनक्रियाज होते हैं, ठीक है, हमारे पास लिवर होता है। अगर हम पेनक्रियाज की बात करेंगे इट विल सिक्रीट द पेनक्रियाटिक जूस। समझ में आ रही है आपको बात? पेनक्रियाटिक जूस कौन सिक्रीट करेगा? पेनक्रियाज सिक्रीट करेगा। अब देखो पेनक्रियाटिक जूस में हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती है। सबसे पहले वी हैव द पेनक्रियाटिक अमाइलेज, वी हैव पेनक्रियाटिक अमाइलेज, वी हैव ट्रिप्सिन, वी हैव लाइपेज। कैसे याद रखोगे? देखो एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, एक न्यूमोनिक्स PTL, प्लीज ट्राई लेटर। ठीक है, आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। द एंजाइम इज प्रेजेंट इन द पेनक्रियाज। कैसे याद रख सकते हो? PTL, प्लीज ट्राई लेटर। कैसे? पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड द लाइपेज। अब बात करेंगे इनके फंक्शंस की। पेनक्रियाटिक अमाइलेज का क्या काम है? इट विल हेल्प इन द फर्दर डाइजेशन ऑफ द स्टार्च। जो हमने स्टार्च पहले माउथ में डाइजेस्ट करा था, अब और उसकी डाइजेशन करने के लिए वी हैव द पेनक्रियाटिक अमाइलेज, वी हैव द ट्रिप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स। याद रखना है आपको। देन द लाइपेज दैट इज द इमल्सिफाइड फैट को और डाइजेस्ट कौन करेगा? अब देखो मैंने आपको यहाँ तक इमल्सिफाइड फैट के बारे में कुछ नहीं बोला था, ठीक है, फैट का डाइजेशन, फैट के डाइजेशन के बारे में मैंने आपको कुछ नहीं बोला था, लेकिन अब मैं आपको फिर से ऊपर लेके जाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। देखो यहाँ पर वी हैव द लिवर। लिवर का क्या काम है? इट सिक्रीट्स द बाइल एंड बाइल हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स। लेकिन याद रखना है कि फैट को डाइजेस्ट कौन करता है? ठीक है, बाइल करता है। लेकिन तब तक बाइल सिक्रीट नहीं होता है जब तक हमारे इस हमारे इस वाले फूड में जो हमने स्टमक में कन्वर्ट किया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाए। याद रखना, जब तक स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ फूड नहीं जाता है तब तक बाइल सिक्रीट नहीं होता है, और जब ज्यादा बाइल सिक्रीट होता है तो स्टोर होता है इन द गॉल ब्लैडर। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि बच्चा कि गॉल ब्लैडर क्या स्टोर करता है? गॉल ब्लैडर स्टोर्स द बाइल बट इट डज नॉट सिक्रीट द बाइल। सिक्रीट हमेशा लिवर करता है लेकिन स्टोर गॉल ब्लैडर करता है। अब देखो यहाँ से भी जो बाइल आया, यहाँ से पेनक्रियाटिक जूसेस आए, ये सब कहाँ पहुंचेंगे? ये पहुंचेंगे इस वाले डक्ट में जिसे हम कहते हैं पैटोपेनिक्रियाटिक डक्ट। ये वाला अलग एक टॉपिक है कि कहाँ से क्या जाता है। हम प्रोटीन्स को पेप्टून्स कैसे बनाते हैं, स्टार्च को माल्टोस कैसे बनाते हैं, पॉलीसेकेराइड क्या होता है, फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ग्लाइसरॉल क्या होता है, ये एक अलग टॉपिक है। इसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? मैं आपको बायोलॉजी को ऐसे पढ़ाऊंगा ना कि आप बताओगे शायद कैसे हो गया। ठीक है, अब देखो इसकी जो सिक्रीशन है और इसकी जो सिक्रीशन वो आएगी इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, वो ये है कि द फाइनल डाइजेशन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखना, हमारे पास जो भी डाइजेशन होती है, फाइनल डाइजेशन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। समझ में आ रही है आपको बात? स्मॉल इंटेस्टाइन में वी हैव द इंटेस्टाइनल जूसेस जो
हेल्प करती है इन द फर्दर डाइजेशन ऑफ द फूड एंड एट द एंड दिस विल पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं विलाई दैट हेल्प्स इन द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही है हर साल आपके बोर्ड एग्जाम्स में कि आप हमें बताओ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज द विलाई। और फंक्शन इनका क्या है? दे हेल्प इन द फर्दर और द we can say this will increase the surface area so that there will be the more absorption, more digestion of the food। समझ में आ रही है आपको बात? समझ में आ रही है आपको बात? सो ज्यादा एब्जॉर्प्शन करने के लिए वी हैव द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट इज द विलाई। और इन्हीं विलाई की मदद से जब ये फूड होता है हमारे इस स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वो एब्जॉर्प्शन वहीं से स्टार्ट होती है बच्चा और एब्जॉर्ब into the blood, and this blood will transport this absorbed food to the every part of the body, that's called as assimilation। इस पर भी हम बात करेंगे लास्ट पे, ठीक है। सो एट द एंड जब लार्ज इंटेस्टाइन में फूड पहुंचता है तो एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की बच्चा। देयर इज नो डाइजेशन इन द लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन एब्जॉर्प्शन वाटर की होती है। एंड एट द एंड देयर इज द एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स, the harmful nitrogenous substances, we can say the harmful waste materials which are harmful for our body that are excreted from the that are excreted from our body, and this is all about the digestion of the human। समझ में आ रही है आपको बात? अब मैं आपको बताऊंगा फिर एक बार अगर हम रिवाइज करेंगे सर जी what we have studied, we studied the mouth, in the mouth we have the salivary amylase, and in the stomach we have the what we have the pepsin, we have HCl, and we have the mucus। pepsin की बात करेंगे helps in the digestion of the proteins। pepsin तभी वर्क करेगा जब फूड एसिडिक होगा। एसिडिक फूड कौन बनाएगा? HCl की 2 फंक्शंस याद रखिएगा। HCl helps in the formation of the acidic food or the acidic medium so that the pepsin works in, ठीक है। and then we have the another function of HCl, that is it is antibacterial in action। then the mucus helps or the protects the stomach from its own HCl। then we have the bile that is secreted from the liver or by the liver, and it is stored in the gallbladder। bile की बात करेंगे helps in the emulsification of the fat। मेरे साथ याद हो रहा है ना? मेरे साथ आपको यहीं पे याद होना चाहिए so that कि कल जाके आप ऐसे दबंग स्टाइल में बैठ जाए मुझे ये सब आता है, मुझे डाइजेशन आती है, मुझे एंजाइम्स आते हैं, मुझे सब कुछ आता है, मैं अब रट्टा नहीं मारूंगा, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना। सो अगर हम करेंगे पेनिक्रियास की बात, वी हैव 3 एंजाइम्स जो आपको याद रखने हैं। कैसे याद रखोगे? प्लीज ट्राइलेटेड पेनिक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड द लाइपेज। समझ में आ रही है आपको बात? ट्रिप्सिन का क्या काम है? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा, हाँ याद हुआ। पेनिक्रियाटिक अमाइलेज का क्या काम है? स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, जितना भी स्टार्च बचा है उसको डाइजेस्ट करेगा। लाइपेज का क्या काम है? देखो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बाइल करेगा और जो भी फैट वहां पर बचा है तो उसको डाइजेस्ट लाइपेज करेगा माय डियर। देन स्मॉल इंटेस्टाइन देयर विल बी द मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ द more digestion of the complete digestion of the food in the small intestine, याद रखना है आपको। and at the end in the large intestine there will be absorption of the water and this will conclude your digestion। समझ में आया आपको? एक दो बार आपको देखना है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया 50% तो आया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना, बाकी स्टूडेंट्स तक भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।